आज की बड़ी खबर बरेली से है, जहां बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लोकतंत्र, संविधान और चुनाव पर महत्वपूर्ण बातें कही। मंगलवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बरेली पहुंचे। उन्होंने यहां रोटरी क्लब के कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम के बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों की भूमिका, संविधान की अहमियत और बिहार चुनाव पर अपने विचार साझा किए। राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगा। उन्होंने संविधान को देश की एकता और न्याय का आधार बताया। बिहार चुनाव पर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से शांति बनाए रखने और मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर पर भी चर्चा की और कहा कि संवाद और विकास ही शांति का रास्ता है। उन्होंने युवाओं से समाज और देश की प्रगति में आगे आने की अपील की। शांति नहीं खड़ा रहेगा बाकी किसान जंग। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ रोटरी क्लब का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। बरेली पहली बार नहीं आ रहा हूँ, पहले बहुत दफा और यहाँ पे बहुत सारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, आप सब लोग हैं। अच्छा लगता है एक बार फिर से उन लोगों से सबसे मुलाकात हो जाती है। सर, बिहार में चुनाव है, क्या कहेंगे? बिहार के चुनाव तो अपने समय पे होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही सुचारू रूप से होगा, शांतिपूर्वक ढंग से होगा, तो उसमें कोई संदेह नहीं। महागठबंधन तैयार हो गया है। हम इस पर पॉलिटिकल महागठबंधन हो या पूर्व गठबंधन, हमारा काम सिर्फ एक है, ये सुनिश्चित करना कि सारे काम संविधान विधान के मुताबिक होने चाहिए। राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरे लिए ये उचित नहीं है कोई भी। आप संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान खतरे में। हर एक की, जब हम लोकतंत्र में हैं तो आपको अपनी राय रखने का अधिकार है। मुझे तो मैं तो राय रख ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ अपने दायित्व की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, आप राज्यपाल हैं, क्या लगता है कि संविधान खतरे में जिस तरीके की बातें हो रही हैं, विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है? देखिए, किसी को भी अपनी राय कोई भी रखने का लोकतंत्र में अधिकार है। बात सिर्फ इतनी है कि हम, और मैं किसी एक नेता के या गठबंधन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बात ये है कि हम जो भी काम करें वो उसमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र लोकराज से चलता है, लोकतंत्र आत्मनियंत्रण से चलता है, लोकतंत्र दूसरे के प्रति सहिष्णुता के भाव से चलता है। ऐसी कोई भी बात करना जिससे आम आदमी के मन में हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन हो या उनके बारे में संदेह पैदा हो, वो लोकतंत्र को कमजोर करता है। मैं तो सिर्फ एक राय, मतलब इसमें अपनी राय दे सकता हूँ, लेकिन मैं बात करूँगा केवल अपने दायित्व। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूँ कि एक वकीलों का सम्मेलन था और बड़े बड़े वकील थे, हमारे बिहार के MP हैं जो पहले विधि मंत्री भी थे। वो मैंने उनसे ही नाम लेकर पूछा कि क्या जब आप अदालत में जाते हैं तो क्या आपको आप भाषा की जो मर्यादा है, क्या आप उसका उल्लंघन कर सकते हैं? क्या आप इस तरह से गिरी हुई बात कह सकते हैं? नहीं। अगर आप फिर भी ऐसा करते हैं तो उसके नतीजे क्या होंगे? क्या कि सब कोर्ट के पास तो प्रावधान है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या अगर अदालत जहाँ पर कानून की व्याख्या होती है या कानून के अनुसार न्याय होता है, अगर हम मर्यादा नहीं तोड़ सकते तो वो संस्था जहाँ देश के कानून बनते हैं
जहाँ जिसको ये भी अधिकार है कि संविधान में भी संशोधन कर सके, वहाँ पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कैसे हो सकता है। लेकिन वो सबसे बड़ी संस्था है और उसको आप कोई दूसरे तरीकों से नहीं, उसका एक ही तरीका है कि जनता के अंदर, आम आदमी के अंदर जो सार्वभौमिकता है वो देश की जनता के अंदर निवास करती है और वो उन्हें ही उसका नोटिस लेना होगा और वही उन्हीं के ही विश्वास और उनकी ही संकल्प से लोकतंत्र चलता है। तो जो चीज़ें मर्यादा से गिरी, जिसमें मर्यादा का उल्लंघन होता है, वो जब होती है तो तकलीफ होती है इंसान को। और मैं तो यही कह सकता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ लगातार, कि उसका नोटिस भारत के लोगों को लेना चाहिए। सर, जिस तरीके से वोट चोरी की बात की जा रही है, वो आज़ादी है। आज़ादी का दुरुपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग ये हर आदमी की अपनी मर्यादा की समझ पर निर्भर करता है कि हमारी मर्यादा क्या है। हमें निराशा की भावना पैदा हो गई है। वो लोग जो दशकों से घुसपैठ करके और कश्मीर में अराजकता पैदा करना चाहते थे, उनके अंदर तो अब वो बिल्कुल आखिर में, जैसे आदमी जब बिल्कुल हताश हो जाता है तो उस तरह के काम जो गुलबर्ग में हुआ उसी तरह का काम है। ये वो काम है जिससे इसका पता चल रहा है कि वो जो पहले जिस तरह ऑपरेशन करते थे कहीं भी, वो अब वो नहीं कर पा रहे। तो अब वो टारगेट करके कुछ जगहों को और वहाँ पे और उन्हें मालूम है कि इसके परिणाम क्या होते हैं, बचता कोई नहीं है। जो भी इन घटनाओं में है अब वो बच को ही नहीं पा रहे हैं, अब वो आसानी से भाग भी नहीं पा रहे। लेकिन इससे ये पता चलता है कि हम अपनी सतर्कता में किसी प्रकार भी कमी नहीं ला सकते। सतर्कता बनी रहनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं उनके लिए करना असंभव हो जाए। सर, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते हमें।